श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के वियोग में बहुत ही प्रलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पठन पाठन करेंगे रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 61 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 61। जय श्री राम। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि, करुणामह वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरखि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब किन्हीं उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दसानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर
आदि कबीरा परे समर महिषव रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दश कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भलन किन्ह तई निशिचर नाहा अब मोही आई जगाए ही कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय किन्नी खोटाई प्रथम ही मोहि न सुनाय ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्हेहु प्रभु विरोध ते ही देवक शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहते तो ही समय निर्बहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भर्यंक भेटु मोहि भाई लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सर सिरूह लोचन देखऊं जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट मदयरु महिषयने। रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करि मदिरा पाना गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा चला दुर्ग तज सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयऊ परऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा कहत परम हित मंत्र विचारा। ते ही गलानि रघुपति पहि आयऊ देखी दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा।
सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंश तय किन्ह उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रलय को विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण यावत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कठिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारहि ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि कर कर तोड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरे शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुरयो न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गजयर फलनी को मारियो। वृक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवनी पछारे सी, जह तह पटकी पटकी भट डारे सी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसती न को समुझाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपिराज कहूं, चलाय अमित बलशील। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि अहि गन मिला। भ्रिकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहहि सी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी की रति बिस्तरी हहीं, गाई गाई भवन दिनर तरी हहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव कई मूर्छा बीती, निबुकी गयऊ तेहि मृतक प्रतीति। काट सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयउ चरण गही भूमि पछारा, अतिला घव उठी पुनिते ही मारा। पुनियायउ प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया और फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करे भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदयहु। एक ही बार तासु पर, छाड़े गिर तरुजु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।